हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज हम अपना चैप्टर 6 जो हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट डाला था ओनली मैंने, तो उसमें मैंने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में लास्ट जो टॉपिक लिया था उसमें वो डिफरेंस था ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच। तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा ब्रीथिंग एट रेस्ट। यहाँ पे आपको समझ भी आ रहा होगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्रीथिंग एट रेस्ट, यानी रेस्टिंग कंडीशन में ब्रीथिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना आपको। तो ब्रीथिंग यूजुअली क्या होती है, स्लोएस्ट होती है व्हेन बॉडी इज एट अ रेस्ट और अ स्लीप। तो ब्रीथिंग एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि ब्रीथिंग रेट, मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी, ब्रीथिंग इज स्लोएस्ट व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट और asleep। यानी जब हम स्लीपिंग करते हैं या फिर हमारी बॉडी रेस्ट करती है तो उस टाइम ब्रीथिंग हमारी सबसे ज़्यादा कम होती है। और इस टाइम पे जो ओनली द एसेंशियल मसल्स टू होल्ड अवर बॉडी पोजीशन, इस टाइम पे जो हमारी जरूरी मसल्स होती है जो हमारी बॉडी की पोजीशन को होल्ड करती है, सिर्फ वो इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, डाइजेशन के अंदर। एंड मसल्स दैट हेल्प इन ब्रीथिंग आर एट वर्क। और जो मसल्स हमारी ब्रीथिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है, देखो तो मैंने यहाँ पे बताया जब हमारी बॉडी रेस्ट करती है, हम सो रहे हैं, तो उस कंडीशन में सिर्फ हमारे पास दो ही मसल्स वर्क करती हैं। और वो दोनों मसल्स कौन सी है, एक तो मसल्स होंगे हमारी मसल्स दैट होल्ड अवर बॉडी, ठीक है, और दूसरी कौन सी मसल्स होंगी, मसल्स दैट हेल्प इन ब्रीथिंग। अब देखो, अब बात करते हैं, आपको ये टॉपिक तो यहाँ पे तो समझ में आ गया कि मैंने जो बोला कि ब्रीथिंग जब हम सबसे ज़्यादा कम कब होती है, जब हम रेस्ट पोजीशन में या स्लीपिंग पोजीशन में। और जैसे रेस्ट पोजीशन में, स्लीपिंग पोजीशन में, उस दौरान हमारी जो मसल्स बॉडी को होल्ड करती है वो वर्क करती है, या फिर जो मसल्स हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करती है सिर्फ वो वर्क करती है। अब हम बात करेंगे एवरेज ब्रीथिंग रेट के ऊपर। जो एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है ना, वेरीज विद एज। एवरेज breathing rate at rest varies with एज। ये एज के अकॉर्डिंग ना डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो न्यू बॉर्न है, एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, न्यू बॉर्न किसको बोलते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं। तो उसके अंदर 1 मिनट के अंदर, इन 1 मिनट, उसका ब्रीथिंग रेट क्या होता है, 50 to 60 टाइम्स। अब जो 4 years ओल्ड चाइल्ड होता है, 4 years ओल्ड, उसका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो 1 मिनट के अंदर कितना होता है, 25 टाइम्स। और जो हमारे अडल्ट्स होते हैं उनका ब्रीथिंग रेट 1 मिनट के अंदर कितना होता है, 12 to 18 टाइम्स। और देखो, एक एबनॉर्मलिटी भी होती है। एबनॉर्मली जो स्लो ब्रीथिंग रेट होता है, अगर एबनॉर्मली हमारा ब्रीथिंग रेट स्लो हो रहा है किसी मेडिकल कंडीशन के दौरान, तो उस कंडीशन को, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेडेनिया। क्या बोलते हैं, ब्रेडेनिया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम मेंशन कर रही हूँ। स्पेलिंग दोबारा से लिख लेते हैं। ये एक एबनॉर्मलिटी होती है, किसकी वजह से होती है, ये जो हमारी स्लो ब्रीथिंग रेट होती है मेडिकल कंडीशंस की वजह से, उसकी वजह से बीमारी हमें हो जाती है। हमने रेस्पिरेशन के बारे में तो पढ़ा था कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, जब वो ऑक्सीजन क्या करती है, उसको ऑक्सीडाइज करती है और किसके अंदर ब्रेक करती है, एनर्जी के अंदर ब्रेक करती है। तो उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। हमारा रेस्पिरेशन 2 टाइप से होता है। अब मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसके अंदर हमारा जो किसकी प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा फूड किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस में एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हमारी जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फुल फॉर्म में रिलीज होती है। तो पहले मैं आपको रिएक्शन लिख रही हूँ साथ साथ। मैंने अभी बोला हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज, प्लस में ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसका ब्रेक डाउन किसके अंदर होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में वाटर यानी H2O, और प्लस में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है, 38 ATP मॉलिक्यूल। अब जो ये 38 ATP लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी क्या है, एनर्जी। अब यहाँ पे ये जो वर्ड आया आपको समझ तो आ गया कि ATP एनर्जी होता है। मैं यहाँ पे साथ साथ आपको फुल फॉर्म भी बताती जा रही हूँ। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आ गया कि इसमें जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लस में एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 38 मॉलिक्यूल्स। और ये जो रेस्पिरेशन होता है ना ये मोस्टली प्लांट एनिमल्स दोनों के अंदर किया जाता है। सेकंड जो टाइप है वो रेस्पिरेशन का कौन सा है, यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तक डेफिनेशन तो समझ में आ गई क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है एरोबिक रेस्पिरेशन के। अब देखो नॉर्मली जो होता है वो क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये अपने आप ये कैसे सर्वाइव करते हैं, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। इसलिए हमने जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, उनको हमने एक सेकेंड नेम भी गिवन है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनएरोब्स। क्या बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, एनएरोब्स। तो डेफिनेशन भी समझ में आ गई कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ऑक्सीजन के बिना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम एनाएरोब्स भी बोलते हैं। तो देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ग्लूकोज होता है वो उसका पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, किसके अंदर टूटता है वो, किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में इथाइल अल्कोहल बोल सकते हो या इथेनॉल बोल सकते हो। और इस दौरान जो एनारोबिक के रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो एरोबिक के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम होती है। तो साथ में इसके रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा डाइजेस्टेड फूड किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे होगा, आप इस एरो के ऊपर आपको लिखना है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये मेंशन करना जरूरी है। किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, इथाइल अल्कोहल। अभी आप नेम लिख सकते हो, जब आप 10th क्लास में जाओगे तब आपको फॉर्मूले लिखने होंगे, फिर भी मैं साथ साथ फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, C2H5OH। ये हम डिटेल हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो देखो उसमें जब आपका एरोबिक पढ़ रहे थे उस दौरान हमारे 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे थे, लेकिन एरोबिक के अंदर और एनारोबिक के अंदर क्या हो रहा है, 2 ATP मॉलिक्यूल से रिलीज हो रहे हैं। इट मीन्स कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होती है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। द प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरिया रेस्पायर एनारोबिकली टू प्रोड्यूस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फूड इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। यानी एक नई टर्म यहाँ से आपके पास निकल के आई है, फर्मेंटेशन। तो इस फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट है, बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, एनारोबिकली रेस्पायर करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड से। और इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया है। अब उसके बाद में हम डिफरेंस पढ़ सकते हैं। डिफरेंस आपको जब दोनों टर्म्स क्लियर हो गई तो डिफरेंस भी आप इजीली कर सकते हो। चलो जी अब डिफरेंस कर लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। साथ साथ पॉइंट्स को लिखते जाएंगे। एनारोबिक में क्या लिखोगे आप, बिल्कुल हल्का सा अपोजिट हो जाएगा, इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन।
इसका अपोजिट लिखते जाएंगे एनारोबिक में, इट इन्वॉल्व्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें मैंने बताया था ना पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। और किसके अंदर, इसके जो प्रोडक्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट है वो क्या होंगे आपके प्रोडक्ट्स आर CO2 प्लस वाटर। इसमें प्रोडक्ट्स क्या आए हैं आपके, प्रोडक्ट्स आर C2H5OH इथेनॉल, ठीक है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फोर्थ पॉइंट लिख लेना, फोर्थ पॉइंट आएगा इन दिस 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसेस। एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं 38। इसके अंदर एनारोबिक के अंदर क्या आएंगे, इन दिस ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसेस। लास्ट पॉइंट में आप डाल सकते हो इट अकर्स इन ह्यूमंस, एग्जाम्पल डाल सकते हो आप, ह्यूमंस है, फिश है, बर्ड्स। इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा इट अकर्स इन, देखो ये ना लॉन्ग लाइफ जो एरोबिक है वो किसके अंदर हो रहा है, लॉन्ग लाइफ ऑर्गेनिजम्स के अंडर हो रहा है, जबकि जो एनारोबिक है वो किसके अंदर होगा, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इट अकर्स फॉर शॉर्ट पीरियड। एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो बैक्टीरिया एंड यीस्ट। तो डिफरेंस आपके क्लियर हो गए हैं। देखो अब इसके बाद ना कई बार एक और कंडीशन हो जाती है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो लोग एथलेटिक्स करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी मसल्स में ना क्रैम्प बन जाते हैं। तो उनकी मसल्स में क्रैम्प हो जाते हैं, तो उनको ये होता क्यों है, क्या कारण है मसल्स क्रैम्प्स का। देखो मसल क्रैम्प्स किस लिए होते हैं कि कई बार जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमारी मसल सेल्स क्या करती है, एनारोबिकली रेस्पायर करती है थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए। और इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है ना उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन क्या होता है, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है लेकिन हमारे पास सप्लाई नहीं है ऑक्सीजन का सेलुलर, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, मतलब आपकी जो मसल्स है वो कैसे रेस्पायर करना स्टार्ट करी, एनारोबिकली। तो इसमें ना जो ग्लूकोज हमारा कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा था जिसका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, अब जो ग्लूकोज है सिर्फ ये हमारे मसल सेल्स में होता है। जो ग्लूकोज है ना वो आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन की बजाय उसका जो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कंप्लीटली ब्रेकडाउन होने की बजाय वो पार्शियली ब्रेकडाउन होता है उसका लैक्टिक एसिड में। और ये जो लैक्टिक एसिड होती है ना ये हमारे मसल्स में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ये रिएक्शन भी मैं आपको लिख देती हूँ। सबसे पहले मसल क्रैम्प क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स। अब रिएक्शन लिखते हैं। तो देखो हमने जब एरोबिक की लिखी, एनारोबिक की लिखी, तो सेम हमारे पास जो फूड है वो डाइजेस्टेड फूड किस फॉर्म में, ग्लूकोज की। एरो के ऊपर आपको मेंशन करना जरूरी है किस कैसे हो रहा है ये, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब आपका पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा ग्लूकोज किसके अंदर, लैक्टिक एसिड प्लस में 2 ATP मॉलिक्यूल्स, यानी एनर्जी किसकी फॉर्म में है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। और ये जो हॉल रिएक्शन है ये कहाँ पे होगी, आपकी मसल सेल्स के अंदर। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।